आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया अप्रगामी तरंगों का निर्माण कब होता है। तो आइए इस प्रश्न को हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे कि हमें अप्रगामी तरंगे कब प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमने इस चित्र में अप्रगामी तरंग के निर्माण को दर्शाया है। तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, हम बोल सकते हैं कि किसी बद्ध माध्यम में जब कोई समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे एक सरल रेखा में किंतु विपरीत दिशा में मिलकर अध्यारोपित होती है, तो उससे प्राप्त जो तरंग होती है वो हमें अप्रगामी तरंग प्राप्त होती है। अगर इसे हम चित्र के माध्यम से समझे तो मान लेते हैं दोस्तों m और n, यानी कि n और m एक प्रकार का बद्ध माध्यम है। बद्ध माध्यम से तात्पर्य एक ऐसा माध्यम जिसकी परिसीमा एक निश्चित दूरी तक होती है। तो मान लेते हैं दोस्तों, n से निकलने वाली कोई एक प्रकार की प्रगामी तरंगे m दिशा की ओर कुछ इस स्थिति में आगे बढ़ रही है। ठीक है, और जैसे ये तरंगे m स्थिति यानी कि m के बद्ध माध्यम में पहुंचेगी तो यहाँ से टकराकर वापस ये n दिशा की ओर आगे बढ़ेगी और ये इस प्रकार ये दोनों तरंगे आपस में अध्यारोपित हो जाएगी। तो अध्यारोपित से प्राप्त होने वाली यह तरंगे हमें अप्रगामी तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने जाना अप्रगामी तरंगों का निर्माण कैसा होता है। तो अप्रगामी तरंगों में हमें दो और अन्य स्थिति प्राप्त होती है। एक होती है प्रस्पंद की स्थिति और एक होती है दोस्तों निस्पंद की स्थिति। तो हम बोल सकते हैं निस्पंद की स्थिति में क्या होगा कि अप्रगामी तरंगों में माध्यम के कुछ बिंदुओं का कंपन आयाम तथा वेग शून्य होता है। किस बिंदु का, जैसे कि अगर इस चित्र में देखें तो यहाँ पर माध्यम के जो कण उपस्थित होंगे इनके कंपन आयाम और वेग हमें शून्य प्राप्त होंगे, यानी कि यहाँ पर कण पर किसी प्रकार को कोई अधिकतम विस्थापन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति को हम क्या नाम देंगे, इस स्थिति को हम निस्पंद का नाम देंगे। ठीक, अगर इसकी विपरीत अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर कंपन आयाम यानी कि कण का जो कंपन आयाम तथा वेग होगा हमें अधिकतम प्राप्त होगा। जैसे कि मान लेते हैं यह बिंदु हमें अधिकतम प्राप्त हो रहा है, यानी कि इस बिंदु को हम ए नाम दे दें, इसे बी नाम दे दें। इसी प्रकार आगे एक निरंतर क्रम में चलेंगे तो जहां जहां पर हमें कण का कंपन और विस्थापन अधिकतम प्राप्त होगा उसे हम प्रस्पंद का नाम देंगे। और इसी प्रकार अप्रगामी तरंग जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों, जिसे हम लैम्डा से प्रतिशत करते हैं, वह कितना होता है, λ/2 होता है। तो हम लिख सकते हैं किसी बद्ध माध्यम में जब समान आयाम तथा आवृत्ति की दो तरंगे विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है तो अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। तो यह हमारी प्रश्न का उत्तर है जिसमें हमने जाना अप्रगामी तरंगों का निर्माण किस प्रकार होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।